स्वागत है। आज हम ऋग्वेद के कुछ बहुत ही शुरुआती सूक्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी प्राचीन रचनाएं हैं और हमारा मकसद है इनमें जो प्रार्थनाएं हैं, जो देवता हैं, उनको थोड़ा गहराई से जानना। हाँ, और ये जानना कि उस समय के लोग दुनिया को कैसे देखते थे, मतलब उनकी सोच क्या थी। बिल्कुल। इनमें अग्नि, इंद्र, अश्विनी कुमार जैसे कई देवताओं का जिक्र है। लोग उनसे आशीर्वाद, सुरक्षा और यहाँ तक कि धन संपत्ति भी मांग रहे थे। तो चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सूक्त हमें उस समय में ले जाते हैं जब आप देखिए प्रकृति की शक्तियों को ही देवता माना जाता था। सही। और यज्ञ मतलब अग्नि के जरिए देवताओं को भेंट चढ़ाना उनसे जुड़ने का सबसे अहम तरीका था। हाँ, यज्ञ का महत्व तो साफ दिखता है। तो सबसे पहले अग्नि की ही बात कर लें। उनका जिक्र बहुत ज्यादा है। हाँ, अग्नि का जिक्र तो सबसे पहले आता है कई जगहों पर। उन्हें देवकामक संदेश ले जाने वाला दूत, यज्ञ का मुख्य पुरोहित और अंधेरे को दूर करने वाला प्रकाश भी। ऐसा लगता है कि यज्ञ तो उनके बिना हो ही नहीं सकता था। ये बात बहुत दिलचस्प है, पता है। अग्नि सिर्फ मतलब भौतिक आग नहीं है, वो ज्ञान के भी प्रतीक हैं, चेतना के भी। उन्हें देवताओं का मुख भी कहा गया है। अच्छा, देवताओं का मुख? हाँ, क्योंकि यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो अग्नि के जरिए ही देवताओं तक पहुंचती है, ऐसा माना जाता था। तो एक तरह से वो मनुष्य और देवलोक के बीच पुल जैसे हैं। समझ गया। तो वो माध्यम है। हाँ, माध्यम। कुछ स्रोतों में तो ये भी आता है कि मनु ने उन्हें स्थापित किया था और वो यज्ञ के मुख्य संचालक है। तो अग्नि हुए संवाद के देवता, लेकिन फिर आते हैं इंद्र। वहां कहानी थोड़ी अलग हो जाती है ना? हाँ, इंद्र की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो शक्ति, युद्ध, नेतृत्व, इन सबके देवता हैं। एकदम महानायक जैसे, वज्र धारण करने वाले, असुरों का नाश करने वाले। खासकर वृत्र का जिक्र बार बार आता है। बिल्कुल, वृत्र जिसे एक तरह का दानव या बाधा माना गया, उसका वध करके इंद्र ने जैसे पानी को मुक्त कराया, ये समृद्धि लाने का प्रतीक था। और सोमरस का भी बहुत जिक्र है। हाँ, इंद्र सोमरस पीते हैं। ये क्या चीज थी? सोमरस आम एक खास किस्म का पेय था, शायद किसी पौधे से बनता था। माना जाता था कि इसे पीने से देवताओं को और खासकर इंद्र को बहुत शक्ति मिलती थी। यज्ञ अनुष्ठानों का ये एक जरूरी हिस्सा था। तो इंद्र की पूरी छवि एक रक्षक की है, देवताओं के राजा, बाधाएं दूर करने वाले। हाँ, रक्षक और व्यवस्था कायम करने वाले। उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, मतलब किला तोड़ने वाला। ये शायद उस समय के जो संघर्ष थे, जिन्हें वो दस्यु कहते थे, शायद बाहरी शत्रु, उनकी तरफ इशारा करता है। तो वो व्यवस्था यानी रित को बल से स्थापित करते हैं। हाँ, उनका तरीका थोड़ा बलशाली है। वो वीरता, सुरक्षा और रित यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था, इन सब से जुड़े हैं। लेकिन सिर्फ अग्नि और इंद्र ही तो नहीं है, और भी देवता हैं जिनका जिक्र है। जरूर है, और वो दिखाते हैं कि जीवन के दूसरे पहलू भी उतने ही अहम थे, जैसे अश्विनी कुमार। हाँ, अश्विनी कुमार, उन्हें तो दिव्य वैद कहा गया है। बिल्कुल, कई कहानियां हैं कि कैसे उन्होंने मुश्किल में फंसे लोगों को बचाया, जैसे भुज्जू को या अत्रि को, यहाँ तक कि किसी को फिर से जवान बना दिया। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य और संकट से बचना कितनी बड़ी चिंताएं थीं। सही बात है। और मित्र और वरुण का भी जिक्र है। हाँ, मित्र और वरुण, ये दोनों रित के दूसरे पहलू को दर्शाते हैं, नैतिक और सामाजिक व्यवस्था। वरुण को तो नियमों का ज्ञाता और निरीक्षक जैसा माना गया है। वो देखते हैं कि सब नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और उषा यानी भोर की देवी का वर्णन भी बहुत सुंदर है। अंधेरा मिटाकर रोशनी और जीवन लाने वाली। हाँ, उषा, सरस्वती जो ज्ञान और वाणी की देवी हैं। और फिर विश्वे देव यानी सभी देवताओं का एक साथ आवाहन। ये सब दिखाता है कि जीवन के हर पहलू के लिए दिव्यता से जुड़ने की कोशिश थी। तो अगर हम इन सभी प्रार्थनाओं और यज्ञों का सार देखें तो क्या निकलता है? देखिए, सार यही है कि एक गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश थी, देवताओं से जुड़ना ताकि भौतिक सुख मिले, जैसे धन, संतान, पशु, और सुरक्षा भी मिले दुश्मनों से, खतरों से, और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी हो। और ये सब रित यानी उस ब्रह्मांडी व्यवस्था को बनाए रखने का हिस्सा था। हाँ बिल्कुल, यज्ञ और सोमरस जैसे जो अनुष्ठान थे वो इसी कनेक्शन को मजबूत करने के साधन थे। तो कुल मिलाकर ये शुरुआती वैदिक सूक्त उस समय के इंसानों की आशाओं, उनके डर और दुनिया को समझने के उनके नजरिए का एक आईना है।
प्रकृति की शक्तियों को देवता मानकर उनसे संवाद करना, जीवन को बेहतर बनाने का एक अनूठा प्रयास था ये। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हजारों साल पहले सुरक्षा, समृद्धि और जुड़ाव के लिए जो ये प्रार्थनाएं की गईं, आज की हमारी जिंदगी में जो इतनी अलग है, क्या ये मानवीय आकांक्षाएं आज भी उतनी ही मायने नहीं रखती? क्या वो जुड़ाव की तलाश आज भी जारी नहीं है?